प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर, आपका कोच और आपका सबसे भरोसेमंद फ्रेंड डीके सिंह। और आज हम लोग सीखेंगे, फील करेंगे चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड का टॉपिक नंबर 3। पिछले 2 क्लासेस में हमने आपको सिखाया था, फील कराया था कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स का रिलेशन सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और साइंस से कैसे है, और साथ में कुछ डिस्कवरीज। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, आप जाइए और उस क्लास को अच्छे से स्टडी करिए, फील करिए। आपको फील हो जाएगा कि फिजिक्स क्या है, कहां से आई और फिजिक्स का रिलेशन हम लोग की लाइफ में कैसे है। चलिए विदाउट लेट हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फिजिक्स में 4 टाइप्स के फोर्सेस को बताया गया है, तो उन फोर्सेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे। तो पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था। इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था और अब क्लास 11th में भी पढ़ेंगे। दूसरे फोर्स का नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज अ न्यू फॉर यू, आप लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। और थर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है और डिटेल्स में आप लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। एंड लास्ट फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो कुल मिला जुला के 4 तरह के फोर्स कौन कौन से? तो पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो नाम देख रहे हैं आप लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स, का मतलब ये नहीं है कि बहुत वीक है। अभी आप फील करेंगे कि कितना वीक है और कितना स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तो बच्चों आप जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ग्रेविटेशनल फोर्स 2 बॉडी के बीच में लगता है। यूनिवर्स में कहीं भी 2 बॉडी रख लीजिए और इनके बीच कुछ डिस्टेंस मान लीजिए r है, तो इनके बीच का जो फोर्स होता है वो होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, जिसका मास है मान लीजिए m2 और इसका मास मान लेते हैं दिस कॉल्ड m1। तो यूनिवर्स में कहीं भी 2 बॉडी रखी, कहीं भी चाहे कितनी भी लाइट ईयर दूर कोई 2 बॉडी रखी हुई है, और उस बॉडी का दूसरे बॉडी से जो फोर्स होता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये बहुत ही वीक फोर्स होता है। यहां तक हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स, जितना भी फोर्स हम लोग जानते हैं उसमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये। आप कहोगे सर ये कैसे वीकेस्ट फोर्स है? नाउ वी कैन फील इट। अब आप बताइए कि अगर आपके बगल में कोई बच्चा है या कोई दोस्त है या घड़ी ही क्यों न रखी हो, क्या आपको उसका फोर्स फील होता है? नहीं होता। यहां तक कि अगर आप अपना पेन भी सामने रख दें, उस पेन का भी फोर्स आपको फील नहीं होगा। सोचिए कितनी दूर रखे ऑब्जेक्ट का फोर्स कैसे फील होगा। तो इट्स अ वेरी 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 वीकेस्ट फोर्स। और अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो मैथमेटिकली आप समझ सकते हो, इस जो G की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये देखो, दिस इज द फैक्टर ऑफ, जिसकी वजह से ये वीकेस्ट फोर्स बन जाता है। 10 की पावर -11 की मल्टीप्लाई होती है। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, सो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन नहीं करते हैं। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। पहला फोर्स है पूरे नेचर का, जो हर जगह अप्लाई होता है। सन का मून के साथ, सन का अर्थ के साथ, मेरे और आपके साथ, आपके और शाहरुख खान के साथ, शाहरुख खान का सन के साथ। तो दुनिया में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट उठा लीजिए, उनके दुनिया क्या पूरी यूनिवर्स में लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है
लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका भी फोर्स आप पे लगता है, क्या फील होता है? क्या फील होता है? क्या लगता है आपको कि अनदर गैलेक्सी जैसे एंड्रोमेडा नामी गैलेक्सी जो सबसे पड़ोसी गैलेक्सी है आपकी, उसका भी फोर्स आप पे लग रहा है? ऐसा फील होता है आपकी लाइफ में? नहीं होता। दिस इज कॉल्ड वीकेस्ट फोर्स। नाउ हम बात करेंगे इस बेचारे वीक फोर्स का नाम, इसका नाम रखा गया है वीक। पता नहीं क्या सोचकर इसका नाम वीक रख दिया गया है। शायद ये स्ट्रांग है इसलिए ये वीक फोर्स रख दिया गया है। नाउ अगर हम इसे फील करें तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी फीलिंग से, ठीक है? तो इसकी फीलिंग ये है कि इससे ये कितना स्ट्रांग है ना? तो इससे ये स्ट्रांग है 10 की पावर 25 टाइम्स। यस, दिस इज कॉल्ड 10 टू पावर 25 टाइम्स। यूं समझिए कि अगर ये 1 है तो ये 1 के साथ 25 जीरो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इतने टाइम्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप समझ सकते होंगे कि ये कितना वीक है बेचारा। ये वीक है। अगर ये वीक है तो ये सारे क्या होंगे, ठीक है? अच्छा, अब आप जानना चाहेंगे कि ये फोर्स कहां लगता है? बिल्कुल इसके नाम में ही लिखा हुआ है, न्यूक्लियर फोर्स, यानी न्यूक्लियस के अंदर लगता है। बेसिकली ये किसी पार्टिकल को, एलिमेंट्री पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसको चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल इन न्यूक्लियस। अब बच्चों इसके बारे में आपको बताऊं मैं, तो आप समझिए कि सन से जो आपको एनर्जी मिलती है वो भी इस वजह से ही मिलती है। अगर स्ट्रेट लफ्ज में कहूं तो रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन होता है वो इसी फोर्स की वजह से होता है। जो रेडिएशन हम सन से पाते हैं वो भी इसी की वजह से पाते हैं। अब कैसे? देखो, न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन क्या आप जानते हो इलेक्ट्रॉन भी होता है? वाह, इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? मेसॉन होता है, एंटी न्यूट्रॉनो होता है, ठीक है, पॉजिट्रॉन होता है। बहुत सारे पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होते, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, बहुत सारी वजहें होती हैं उन दोनों को बांध के रखने के लिए। तो क्या आप ये समझ लीजिए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है बहुत ही कम समय के लिए। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है। और ये किस वजह से होता है? ये इस फोर्स की वजह से होता है। यही फोर्स है जो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में चेंज कर देती है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन चेंज कर देती है। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्जन। मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, अगर इसको ब्रेक किया मैंने तो ये ब्रेक हो गया एक प्रोटॉन में, साथ में एक इलेक्ट्रॉन में, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, और साथ में एक एंटी न्यूट्रॉन। तो देखिए ये जो न्यूट्रॉन है वो ब्रेक हुआ है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रॉन में। ये ब्रेक क्यों हुआ? आप जानते हो बिना फोर्स के तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो बिना फोर्स ये ब्रेक क्यों हुआ? इसे ब्रेक किसने किया? इसे ब्रेक किया इस फोर्स। और इस फोर्स की वजह से ये न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में ब्रेक हुआ, और ये प्रोटॉन फिर से न्यूट्रॉन में ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से ये प्रक्रिया अंदर चलती रहती है ड्यू टू दिस फोर्स, जिसका नाम है बेचारा वीक। कितना वीक है? जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज कर देता है, वो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन चेंज करता है, और जिसकी ताकत इससे 10 की पावर 25 टाइम्स है, वो बेचारा वीक है। तो आप समझ गए होंगे ये कितना वीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आप कंप्लीटली 12th क्लास के
पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि यहां पर दो पॉजिटिव चार्ज या फिर दो नेगेटिव चार्ज या फिर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनके बीच लगता है फोर्स। इनके बीच लगेगा रिपल्सन फोर्स और इसके बीच भी लगेगा रिपल्सन फोर्स और इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि लाइक चार्जेस आपस में रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मतलब सेम चार्जेस देखिए ये रिपल कर रहे हैं और अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। खैर वो लिखा ही ऊपर है। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, बताइए ये कितना स्ट्रॉन्ग है ना? आप जानना चाहते होंगे। इस फोर्स से 10 की पावर 36 टाइम्स, इस फोर्स से 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है ये। और अब आप एक फिर चीज कर सकते होंगे कि इससे कितना स्ट्रॉन्ग है, 10 की पावर 11 टाइम्स। हाँ, इस वीक बेचारा जो फोर्स है जो कि अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को ब्रेक कर देता है, रेडिएशन का कारण होता है, यानी कि हमें यूरेनियम और प्लूटोनियम इन सब चीजों से जो रेडिएशन मिलती है उसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है उससे भी 10 की पावर 11 टाइम्स ज्यादा, 10 टू पावर 11 टाइम्स ज्यादा। और इससे तो यार 10 की पावर 36 टाइम्स ज्यादा। अब मैं कैसे बताऊं, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये है 1 और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 इतने टाइम्स ज्यादा है ये वाला फोर्स। इससे you can imagine that और अमेजिंग फैक्टर भी है और इमेजिंग फैक्टर भी है। नाउ अब आते हैं इसके बारे में। इसके बारे में आप जानते तो नहीं हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए था। क्लास 10th में ही आपको ये सोचना चाहिए था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है किसी ने नहीं सोचा होगा। जब क्लास 10th में आपको ये पढ़ाया गया होगा तो किसी ने भी इस फोर्स के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन सोचना चाहिए था। आप कहोगे ये तो जबरदस्ती है। नहीं, हम तो कह रहे हैं क्लास 9th में ही सोचना चाहिए था। अब देखिए कैसे। अभी आपने पढ़ा और मैंने बताया कि दिस फोर्सेस आर एग्जिस्ट, ये कर रही है। तो एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है, आप जानते हैं, और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी आप जानते हैं। बिल्कुल सही बात है इसको। लेकिन कभी आपने सोचा है कि प्लस और प्लस के बीच जबरदस्त रिपल्सन के बावजूद भी इतने सारे पॉजिटिव चार्ज इस छोटे से न्यूक्लियस में कैसे रहते होंगे? कैसे ये छोटा सा मैं कह रहा हूं 10 टू पावर -15 मीटर है इसकी लेंथ। यस, 10 की पावर -25 मीटर साइज इसकी। और इतनी छोटी साइज में इतने सारे प्रोटॉन, यूरेनियम में तो 92 प्रोटॉन्स होते हैं। आप सोचिए इतने ज्यादा प्रोटॉन्स आपस में कैसे रहते होंगे, जबकि उनके बीच हाईली स्ट्रॉन्ग रिपल्सन लगता होगा। लेट्स फील इट, कितना रिपल्सन लगता होगा। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। सपोज करते हैं एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। दिस इज प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर है तो इसके बीच रिपल्सन लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा। सर कितना रिपल्सन लगता होगा? चलिए मैं बताता हूं। तकरीबन 88.9 न्यूटन। अब कहोगे सर ये इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आपके सर पर, आपके सर पर अगर कोई
88.9 केजी का वेट रख दे। वाह, आपके सर पर अगर कोई लगभग 90 केजी का वेट रख दे तो जो फोर्स आप फील करेंगे उतना ही फोर्स ये दोनों फील कर रहे हैं, रिपल्सन, जबरदस्त रिपल्सन। अब सोचिए, इसके बाद भी यहां पे है, ये दो की बात कर रहा हूं मैं, बाकी सारे छोड़ दीजिए कि इस प्रोटॉन का अगले प्रोटॉन के साथ उस प्रोटॉन, ये सारे प्रोटॉन है, ठीक है। जैसे क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन, आपके सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन, यूरेनियम के अंदर 92 प्रोटॉन, एल्युमिनियम के अंदर 13 प्रोटॉन। तो अच्छा, एक चीज बता दूं आपको, अगर ये रिपल्सन होगा तो कितनी स्पीड होगी सर? अप्रॉक्स कितनी स्पीड होगी इसकी? तो मेरे हिसाब से इसकी स्पीड लगभग ज्यादा नहीं होगी 13,000 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, बस इतना। मतलब ये 13,000 किलोमीटर एक सेकेंड में जा सकते, इतनी ज्यादा स्पीड होगी। अगर कोई आपको पुश करेगा तो कितना जाओगे यार एक सेकेंड में? 1 मीटर, 2 मीटर? अरे कार कितनी जाएगी एक सेकेंड में? एयरप्लेन कितनी जाएगी एक सेकेंड में? लेकिन ये एक सेकेंड में 13,000 किलोमीटर। अरे आप ये सोचो, अगर एक सेकेंड में मैं आपको 12 किलोमीटर की स्पीड से फेंक दूं ना, एक सेकेंड में 12 किलोमीटर, सिर्फ 12 किलोमीटर, तो आप धरती में वापस नहीं आएंगे कभी। अरे मैं फेंकूं, आप नहीं फेंकूंगा। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 12 किलोमीटर, सिर्फ या 13 मारते हैं, सिर्फ 13 किलोमीटर स्पीड से फेंक दूं तो वो वापस नहीं आएगा। 13,000 किलोमीटर सेकेंड तो बहुत दूर की, और इस स्पीड के साथ ये रिपल्सन होता है, तो इसे बांध के रखने वाला कितना स्ट्रॉन्ग होगा। यू कैन अमेजिंग कि ये 90 न्यूटन वाला फोर्स, ये 13,000 किलोमीटर पर सेकेंड वाले स्पीड वाले फोर्स को बांध कर कौन रखता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दुनिया का, यूनिवर्स का, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स। कितना स्ट्रॉन्ग? इस वाले फोर्स से, इस वाले फोर्स से, इस वाले फोर्स से, इस वाले फोर्स 10 की पावर 38 टाइम्स। मतलब इस वाले फोर्स से भी 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है ये फोर्स। तो हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। इससे 10 की पावर 25 टाइम्स ये स्ट्रॉन्ग होता है, और इससे 10 की पावर 11 टाइम्स ये स्ट्रॉन्ग होता है, और इससे 100 टाइम्स ये स्ट्रॉन्ग होता है। ये यूनिवर्स की किसी भी दो बॉडी के बीच लग सकता है, लगता है। दिस इज कॉल्ड अट्रैक्टिव फोर्स, नॉट रिपल्सिव। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव, और ये न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल को चेंज करने के लिए काम आता है। प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में चेंज करने का काम आता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगता है। शॉर्ट रेंज का फोर्स है, बाहर नहीं लगता। ये तो इनफाइनाइट रेंज में लग सकता है, लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूर भी लग सकता है, वेरी शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। ये मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव, लेकिन इससे भी ये स्ट्रॉन्ग होता है 10 की पावर 11 टाइम्स। मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव, दो चार्ज के बीच। और ये वाला फोर्स जो है वो इससे भी 100 गुना ज्यादा, जो इनको बांध के रख दे वो कितना स्ट्रॉन्ग।